दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज मैं आपको एकादशी के बारे में बताऊंगी। अब जो एकादशी आ रही है इसका नाम रमा एकादशी है और यह कब है आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी को आप किस तरह मनाएंगे इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले मैं अपने गुरु का स्मरण ज़रूर करूंगी। गुरु के बिना मुक्ति नहीं और ज्ञान नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयात वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमस्तते। ओम अविस्ता सिद्धतम यह सुरासुरी सर्वविघ्न तस्मै गणाधिपते नमः। मेरी बहनों, मैं आपको एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। अब की बार रमा एकादशी दीपावली का जो कार्तिक मास का महीना है इसमें पड़ रही है और ये अहोई से 2-3 दिन बाद आती है। ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है और अब की बार जो एकादशी है वह बुधवार में 8 नवंबर को 8:24 पर शुरू हो जाएगी, जिसे रमा एकादशी कहते हैं। और यह एकादशी 9 नवंबर को 10:42 तक रहेगी। और तो जो तिथि ब्रह्म मुहूर्त में आती है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जो तिथि ब्रह्म मुहूर्त में आती है तो उसी का त्योहार माना जाता है, वही व्रत माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो व्रत है वह 9 नवंबर को शुद्ध एकादशी मानी जाएगी, जो कि द्वादशी युक्त एकादशी होती है, वह एकादशी ही मनाई जाती है। और इसका जो पारण का समय है 10 नवंबर को 6:24 से 8:24 तक प्रातः है। 10 नवंबर को सुबह 6:24 से 8:24 को इसका पारण आपको हर हालत में कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर तृतीया तिथि लग जाती है और तृतीया तिथि में फिर वो आपका व्रत तृतीया युक्त हो जाता है। तो आपका अगर तृतीया का व्रत रखते हों आप तो आप अपना अगर उसमें कुछ भी नहीं खाना है आपको, तो आप अपना फल से केवल अपना फल से उस व्रत को खोल सकते हैं। या कभी कोई व्रत ऐसा पड़ गया जिसमें आपको अन्न नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, तो आप अपना फल से अपना पारण कर लें। जैसे व्रत रखने का महत्व होता है, उससे ज़्यादा व्रत पारण का महत्व होता है। और एकादशी के व्रत में आप सवेरा उठें और जल्दी उठें, क्योंकि यह कार्तिक का महीना चल रहा है और यह कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत अति प्रिय है। और इसमें भगवान की दामोदर श्याम के नाम से भी पूजा होती है। और तुलसी जी की जड़ में शालिग्राम को रखा जाता है और हमारी बहनें सबसे ज़्यादा पूजा करती हैं। तो ये जो भारत देश में इतना धर्म का प्रचार हो रहा है, इसमें हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस घर में लक्ष्मी होती है, उस घर की जो महिलाएं होती हैं, पूजा पाठ वाली होती हैं, उनकी वजह से ही उस घर में लक्ष्मी होती है। तो आप सवेरे उठें, भगवान को पंचामृत से नहलाएं और तुलसी जी एक दिन पहले तोड़ के रख लें और अपने भगवान के अलमारी को साफ करें, भगवान को
नए कपड़े पहनाएं और आप अगर हो सके तो पीला वस्त्र पहन लें। पूजा करने में पीला वस्त्र के अंदर जो ताकत होती है पूजा की शक्ति को छीनने की, खींचने की, वो ताकत और किसी रंग में नहीं होती है। पीले रंग के फूल अर्पण करें और भगवान के कपड़े बदलें। सुबह ही सुबह उठें। दशमी के दिन भी आप कोई चावल, मसूर, लहसुन, प्याज इत्यादि कुछ भी ना खाएं। कोई ऐसा भोजन ना खाएं जिससे आपको नुकसान दे और जो हमारे व्रत को खंडित करे। चावल वगैरह और कटहल की सब्जी भी कहते हैं तो ये चीज़ें ना खाएं और धरती पर सोएं। और अगले दिन जब व्रत रखें तो पलंग पे ना सोएं, बिस्तर पे ना बैठें, नीचे ही अपना बिस्तर लगाएं। और शाम के समय अगर आपसे हो सके तो आपको हो सके नहीं, कोशिश पूरी करनी चाहिए। अगर बुढ़ापा है तो मजबूरी है, आपको शाम को मंदिर में जाएं, वहाँ दीपदान करें और गौशाला में दीपदान करें और मंदिर में पूरे महीने दीपदान करें और गौशाला में कर सकें तो गौशाला में भी करें। और अपना शाम के समय जैसे आप खाना खाएंगे तो उसमें आप सेंधा नमक ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, और लेकिन उसमें सादा नमक नहीं खाया जाता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे व्रत टूट जाएगा आपका। तो वो आप सेंधा नमक ना खाएं। और मेरी बहनों, जब पूजा करने बैठें आप तो आपको अच्छे साफ वस्त्र पहनने चाहिए, फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फटे हुए कपड़े पहनने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और अगर कोई मजबूरी है, गरीबी है तो कोई बात नहीं है, भगवान को सब पता है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है और उसने आपको किस हाल में रखा है। उसकी पल पल में हर एक के ऊपर निगाह रहती है। उसके यहाँ ऐसा कंप्यूटर चल रहा है कि उसकी निगाह से कोई नहीं बच सकता, तो भी भगवान को स्वीकार है। और आप शाम को संध्या वंदन करें, मंदिर जाएं, भगवान का दीपक मंदिर में भी जलाएं और अपना व्रत शाम को खोलें। और पारण का जो समय है आप उसी समय उस समय तक पारण कर लें। आप यदि मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में आप देख रहे हैं आपका समय हो गया है तो पंडित जी से आप कोई फल अगर हो जरा सा या गंगा जल ही ले लें तो और आचमन कर लें तो उससे भी आपका व्रत खुल जाएगा। और आपको जब आप पूजा करने बैठें तो अपने हाथ में सीधे हाथ को ऊपर, उल्टे हाथ को नीचे रख के थोड़ा सा जल लेके अपने ऊपर ऐसे छिड़क लें और गायत्री मंत्र पढ़ लें। उससे हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। और अलमारी में भी आप उस जल को छिड़क दें तो पूजा की अलमारी का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। और आप जब पूजा करना प्रारंभ करें तो 3 चम्मच, एक चम्मच करके पानी पिए ऐसे, और फिर दूसरी चम्मच सीधे हाथ में लेके ऐसे पानी पिए, हमारे हाथ होठों से ना छुएं। और फिर तीसरी चम्मच, और फिर हाथ अपना पीछे को धो लें। और जब आप पूजा करें तो जिस आसन पे आप बैठें उस आसन पे आप किसी और को ना बैठने दें। अपना आसन पूजा का अलग रखें। जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं भगवान से वो ऊर्जा हमारी उस आसन के अंदर भी आ जाती है, उसकी शक्तियाँ हमारे आसन में भी आ जाती हैं। और हमारा आसन किसी को नहीं देना चाहिए। और जो बहुत से लोग पायदान होता है या कोई भी गंदा कपड़ा होता है उस पर खड़े होकर के पूजा करने लगते हैं तो हमारे को नेगेटिविटी ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे हमारी पूजा का फल खराब जाता है। और अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी आप कोई आसन वगैरह पे खड़े होकर पूजा करें। पूजा नहीं तो आपकी पूजा धरती माता ले लेती है। और जब आप पूजा करके उठें तो अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ के चम्मच से और धरती माता को ऐसे चूम के और उसके बाद हाथ जोड़ के तब पूजा में से उठे और भगवान को भोग अच्छे फल का लगाएं। कभी भी भगवान को फल का अगर भोग लगाएं तो गले सड़े फल ना लाएं और ना ही आप मंदिर में दें। जिस चीज़ को आप नहीं खा सकते, जिस चीज़ को आपकी आंखें नहीं स्वीकार कर रही, आप वो मंदिर में दान ना करें। बहुत से लोग फल लाते हैं, जो गले हुए फल होते हैं वो मंदिर में दे देते हैं, जो फटे हुए नोट होते हैं मंदिर में दे देते हैं। आप प्लीज़ ऐसा ना करें। हम अगर
कोई नहीं देख रहा तो भगवान देख रहा है, और हम भगवान के कार्य को कर रहे हैं, तो उसमें हमें छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर हमारे को यमदूत भी इसी तरह घसीटेंगे, फिर वहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। और जो हमें मुक्ति का जतन करना है, जो हमें भक्ति का जतन करना है, वो हम पे अब ये समय है, और इसी समय हमें करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। भगवान के घर जाके हम क्या जवाब देंगे? आए थे हम यहाँ पर, हमने सिर्फ अपना खाना पीना ही देखा और अपने बच्चों को पाला, लेकिन हमने, जिसने हमें इस संसार में वादा करके भेजा था कि तू जा करके पुण्य कार्य करेगा और मेरा नाम लेगा, तो वो तूने वहाँ पे कोई नाम नहीं लिया और अपनी गृहस्थी के बारे में लग गया। भगवान विष्णु की पूजा करें, और तुलसा जी अगर आपके पास हो तो उसमें शालिग्राम रखें। अगर आपके पास शालिग्राम हो, अगर आपसे कोई शालिग्राम मांग रहा हो तो कार्तिक मास में शालिग्राम बेचें नहीं, बेचने से बहुत नुकसान होता है। अगर आपके पास है तो आप ऐसे ही दे दें, बेचें ना, अपना शालिग्राम बेचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और भगवान को भोग लगाएं, रात्रि में जागरण करें, ज़मीन पर सोएं, और अगर हो सके तो झूठ ना बोलें, किसी को गाली ना दें, किसी को सताएं ना। ऐसा करने से आपको, आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपको मनचाहा वरदान देंगे। और बहनों, हम जो पूजा करते हैं यह कभी निरर्थक नहीं जाती, भगवान का नाम लिया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। और ऐसा कुछ नहीं है कि सब सोचते हैं कि भगवान कौन सा देख रहा है, पर भगवान सब देख रहा है। ना मानो तो आजमा के देखो, किसी के साथ बुरा करके देखो, अगर लौट के तुम्हारे साथ ऐसा उससे ज़्यादा बुरा ना हो, तब कह देना, वो तो आपको उससे दुगना होके मिलेगा। पाप पुण्य का भागी आदमी उतना ही होता है जितना पुण्य का भागी होता है। आप अगर 1% पुण्य करेंगे तो आपको 10% मिलेगा, ऐसे ही पाप भी 10 गुना होके आपको मिलेगा। इसलिए एकादशी का व्रत अच्छी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करके करें, और इसमें किसी के घर का कोई भी सामान ना खाएं, और अगर खाना पड़ जाए तो उसके बराबर आप उसे दे दें या दान कर दें। और अगले दिन, एकादशी से अगले दिन आप जितना खाना खाते हैं उतना ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके वो खाना उन्हें दे दें। और खाना नहीं होता है तो आप खाने के पैसे दे दें, और अपना पूर्णमासी के व्रत का संकल्प करवा लें। ऐसा करने से भगवान आप पे प्रसन्न होंगे, और आपके पितृ भी बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान को, पितरों को भी हमारे से आशा होती है। और जो ये एकादशी होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे फागन की, कार्तिक की, जेठ की, ये इतनी बड़ी बड़ी एकादशी होती हैं कि जो हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे, ये हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको सबको मिलते हैं। बल्कि जो ये एकादशी होती हैं इसमें हमें पंडित जी से संकल्प करवाना चाहिए कि जो हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं ये हमारे पूर्वजों को मिले, और हमारे पूर्वज जहाँ गए भी हों उनकी मुक्ति हो, वो तड़फे ना। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे, और आप पे धन की वर्षा होगी, आपके घर सुखी रहेगा। मैंने कई बार आजमा के देखा है, लोगों को देखा है कि वो लोग जैसे पितरों को नहीं करते, पितरों को नहीं मानते। बहुत से कहते हैं मरे हुए पितर आते नहीं हैं, पर मेरे साथ तो हो चुका है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, पितर आते हैं, और अगर तुम अच्छा कार्य करते हो प्रसन्न भी होते हैं और मनवांछित फल भी दे के जाते हैं। तो आप अपने पितरों के निमित्त सुबह जा करके पंडित जी से कहें कि मैं संकल्प कराना चाहती हूँ कि मैं ये वाला व्रत अपने पितरों को देना चाहती हूँ, तो वो संकल्प करा देंगे, और उससे ये एकादशी आपके पितरों को प्राप्त होएगी। तो आपके पितर आपके पर बहुत ही प्रसन्न होंगे। आप देखना कि उसका फल आपको क्या मिलेगा, और मिलेगा ये निश्चित, मैं बता रही हूँ। आप खुश रहेंगे। तो मैंने आपको एकादशी के बारे में जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको बता दिया, और अगर कोई मेरे से इसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो आप उसे क्षमा कर देना। मैंने आपको बता दिया है कि यह रमा एकादशी है, और यह बुधवार को शुरू हो जाएगी और 9 नवंबर को 10:42 तक रहेगी। तो इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त में त्यौहार आता है वही माना जाता है। तो 9
नवंबर को प्रातःकाल की बेला में एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है, तो इसलिए 9 नवंबर को ही एकादशी का व्रत, शुद्ध एकादशी का व्रत 9 नवंबर को रखा जाएगा। और इसका पारण 6:24 से 8:24 तक आप अवश्य कर लें। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट में लिखें कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, और जितना मुझे अनुभव था मैंने आपके साथ शेयर किया। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।